प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद साहू और आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी लोहारा। तो अभी तक हमने चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक अर्थात गतिमान आवेश और चुंबकत्व तक कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें से यदि आपका कोई टॉपिक मिस हो गया होगा या फिर कोई वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो फिजिक्स 12th का प्लेलिस्ट बना है, उस प्लेलिस्ट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ या वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक क्रमशः सभी वीडियो मिल जाएंगे। आप जो वीडियो देखना चाहते हैं वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 अर्थात चुंबकत्व एवं द्रव्य। ठीक, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो चुंबकत्व एवं द्रव्य तो इस चैप्टर में हम चुंबक से संबंधित बहुत सारे परिभाषा पढ़ेंगे और उसी से संबंधित हम क्या करेंगे, व्यंजक निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चुंबक के बारे में कि चुंबक होता क्या चीज़ है। ठीक, चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक, तो आप जानते हैं कि चुंबक क्या होता है क्योंकि 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। जब छोटे क्लास में थे अर्थात 6वीं 7वीं 8वीं तो साइंस में हम कहीं ना कहीं चुंबक के बारे में पढ़ते थे। 10th क्लास में हम चुंबक के बारे में प्रयोग भी करते थे। एक छोटा सा चुंबक हमको दिया जाता था रेड कलर का, जिसमें जो 2 ध्रुव होता था, एक N ध्रुव होता था और एक S ध्रुव होता था। ठीक, तो उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चुंबक शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है और चुंबक हमें कहाँ से मिला है, वे सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान दीजिए। तो चुंबक कहाँ पाया गया, मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक काले कलर का चट्टान पाया गया। ठीक, क्या हुआ, मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक काले कलर का चट्टान पाया गया। चट्टान के टुकड़े मतलब जो भी हम चट्टान देखते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक, इस तरह से। तो चट्टान के जो टुकड़े हैं वो क्या करते हैं, लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और इस टुकड़े को हम स्वतंत्रतापूर्वक रस्सी में लटकाते हैं तो ये क्या होता है, हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में जाके ठहरता है। ठीक, तो मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाए जाने के कारण इस चट्टान अर्थात इस लोहे के टुकड़े का नाम रखा गया मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट से ही मैग्नेट शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। मैग्नेट अर्थात चुंबक। इस तरह से चुंबक का नामकरण हुआ है। कहाँ से हुआ है, मैग्नेटाइट से। और मैग्नेटाइट से क्या मिला हमको, मैग्नेट मिला। ठीक, अब ये तो हुआ हमारा चुंबक, चुंबक का नामकरण। अब देखिए चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक किसे कहते हैं। तो जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे कहते हैं हम चुंबक। ठीक, मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक चुंबक है। ठीक, चुंबक का ये N ध्रुव है और ये इसका S ध्रुव है। तो चुंबकीय पदार्थ अर्थात चुंबकीय पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं, लोहा हो सकता है, निकिल हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, स्टील हो सकता है। ठीक, तो उन पदार्थों को क्या करता है, ये अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक, तो इसे कहते हैं हम चुंबक और इसके गुण को कहते हैं हम चुंबकत्व। अब चुंबक क्या होता है, चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। सबका परिभाषा मैं आपको क्रमशः लिखा दूंगा, उसकी चिंता आप मत करिए। ठीक, पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक चुंबक। ठीक, आप जानते हैं प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, बताइए। प्राकृतिक चुंबक, ठीक, ये हुआ प्राकृतिक चुंबक। और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक हम बहुत सारा परिभाषा भी पढ़ेंगे। हाँ, तो प्राकृतिक चुंबक वह होती है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। प्रकृति से अर्थात जो ये चट्टान है, चट्टान हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है तो इसे क्या कहेंगे, हम एक प्राकृतिक चुंबक कहेंगे। अब कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम मतलब होता है मानव निर्मित। क्या होता है, मानव निर्मित। जो चुंबक मानव से निर्मित किया जाता है मतलब जिसे हम बनाते हैं उसे कहते हैं हम कृत्रिम चुंबक। क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक। अब हम चुंबक किस तरह से बनाते हैं उसको देख लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक चुंबकीय पदार्थ लेते हैं। ठीक, चुंबकीय पदार्थ अर्थात लोहे का बना रहता है या निकिल कोबाल्ट कुछ भी एक चुंबकीय पदार्थ ले लेते हैं। इसमें ये भी चुंबक की भांति व्यवहार नहीं कर रहा है, याद रखेंगे। ठीक, ये है एक चुंबकीय पदार्थ। अब इसके जो अणु हैं वो क्या होते हैं, ऐसे बिखरे रहते हैं। मतलब इस चुंबकीय पदार्थ के अणु क्या होते हैं, बिखरे रहते हैं। अब इसके पास में हम जैसे ही चुंबक को लाते हैं, ठीक,
इसके पास में हम जैसे ही चुंबक को लाते हैं तो ये जो चुंबकीय पदार्थ है इसमें भी क्या होता है, चुंबकत्व का गुण आ जाता है और इसके अणु क्या होते हैं, संरेखित हो जाते हैं। मतलब इस तरह से ये संरेखित हो जाते हैं। जब ये संरेखित होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए इसका N ध्रुव है और ये इसका S ध्रुव है, तो इसमें भी क्या होगा, यहाँ पे N ध्रुव होगा, ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, ये S ध्रुव होगा। अब ध्रुव क्या होता है उसे देख लीजिए। जैसे हम एक चुंबक फिर ले रहे हैं, ठीक, ये चुंबक ले रहे हैं, तो चुंबक को हम क्या करते हैं, लोहे के बुरादे या फिर लोहे के छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं उसमें डुबा के हम निकालते हैं उसको। ठीक, क्या करते हैं, लोहे के बुरादे से इस चुंबक को ऐसे डुबा के क्या करते हैं, हम उसमें से निकालते हैं। तो जब निकालते हैं तो हमें ये मिलता है, हमें देखने को यह मिलता है कि इसके जो इधर है सिरों पर, ये क्या होता है, इसके सिरों पर बहुत सारे लोहे के कण इस तरह से चिपक जाते हैं। ठीक, इस तरह से लोहे के कण क्या होते हैं, इसके सिरों पर चिपक जाते हैं। इसी तरह से इसके सिरों पर भी चिपक जाते हैं लोहे के कण। ठीक, ये यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, लोहे के जो बुरादे हैं वो इसके मतलब सिरों पर चिपक जाते हैं, लेकिन इसके बीच वाले भाग में कम मात्रा में रहते हैं। क्या होते हैं, इसके बीच वाले भाग में कम मात्रा में होता है, तो सिरों पर अधिक होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी शक्ति बहुत अधिक होती है और इसी को कहते हैं हम ध्रुव प्राबल्य। क्या कहते हैं, ध्रुव प्राबल्य, क्योंकि इसकी शक्ति अधिक होती है सिरों पर, तो यहाँ पे होती है ध्रुव प्राबल्य। ठीक, इसे कहते हैं हम ध्रुव प्राबल्य, जिसकी शक्ति बहुत अधिक होती है। ठीक, अब चुंबक की N ध्रुव और S ध्रुव का नाम कैसे पड़ा इसे भी देख लीजिए। जब हम क्या करते हैं, चुंबक को रस्सी के माध्यम से स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे लटकाते हैं। ठीक, क्या करते हैं, इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, तो चुंबक क्या होता है, दो दिशा में जाके ठहरते हैं, एक उत्तर में और एक जाता है दक्षिण में। तो उत्तरी ध्रुव में जाता है इसलिए उसका नाम रखें हम N, और जो दक्षिणी दिशा में जाता है उसका नाम रखें हम S। N मतलब नॉर्थ और S मतलब साउथ। तो जो उत्तर दिशा में जाके ठहरता है उसे हम N ध्रुव कहते हैं और जो दक्षिण दिशा में जाके ठहरता है उसे हम S ध्रुव कहते हैं। इस तरह से आपका चुंबक की टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम चुंबक के गुण, मतलब चुंबक के अंदर क्या क्या गुण होते हैं। तो चुंबक के क्या क्या गुण होते हैं उसे मैं आपको पॉइंट के हिसाब से बताता हूँ। ठीक, इसके गुण को बताने के बाद मैं आपको जितना भी पढ़ाया हूँ उसको लिखाऊंगा, उसके बाद फिर परिभाषा देखेंगे, फिर परिभाषा को फिर हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो चुंबक के गुण, ठीक, तो चुंबक के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। एक होता है आकर्षण का गुण। आकर्षण का गुण मतलब चुंबकीय पदार्थ को क्या करता है, चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, आकर्षण का गुण कहेंगे। दूसरा होता है दैशिक गुण। दैशिक मतलब दिशा। जब हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वह हमेशा क्या होती है, उत्तर दक्षिण दिशा में जाके ठहरता है, तो उसे कहेंगे हम दैशिक गुण। तीसरा, आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण। हम आवेश में भी पढ़ चुके हैं। आवेश में क्या होता है, सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय ध्रुव में क्या होती है, आकर्षण होती है। जैसे कि ये हमारा एक चुंबक है और ये भी हमारा क्या है, एक चुंबक है। ये N ध्रुव है और ये S ध्रुव है, ये S ध्रुव है और ये N ध्रुव है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्यों, क्योंकि सजातीय ध्रुव में क्या होती है, प्रतिकर्षण होती है और विजातीय ध्रुव में क्या होती है, आकर्षण होती है। अब यदि हम इसके ध्रुव को चेंज कर देते हैं, ये N और ये S, ठीक, ये यहाँ पे आप N ले लीजिए और यहाँ पे ले लीजिए आप S, तो देखिए ये है S और ये है N, तो विजातीय ध्रुव में होती है आकर्षण, तो इसे कहेंगे हम आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण। ठीक, इसके बाद एक और गुण होता है इसका विभाज्य। अविभाज्य मतलब होता है चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग करना असंभव है। अर्थात यदि हम चुंबक को बीच से ऐसे काट दें, ठीक, मतलब यहाँ से मान लीजिए मैं चुंबक को काट दिया, तो चुंबक को काटूंगा तो यहाँ पे फिर S बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, N बनेगा। ठीक, यदि फिर मैं इसको यहाँ से काट दूंगा तो यहाँ पे अपने आप क्या बन जाएगा, वो S बन जाएगा और एक सिरा क्या बन जाएगा, अपने आप N बन जाएगा। समझ आया, मतलब चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग करना असंभव है। ठीक, और लास्ट में होता है विनाशत्व का गुण। विनाशत्व का गुण अर्थात चुंबक को जब हम पटकते हैं, पीटते हैं, तो उसका चुंबकत्व क्या होता है, समाप्त हो जाता है। क्या होता है, समाप्त हो जाता है। समाप्त कैसे होता है, जब
चुंबक हम बनाते हैं तो उसके अणु क्या होते हैं, संरेखित होते हैं। ठीक, तो संरेखित होते हैं तो ये हमारा चुंबक बन जाता है। जैसे हम इसको पटकते हैं या पीटते हैं तो ये जो अणु है वो क्या होता है, संरेखित है, वो फिर इधर उधर हो जाते हैं और उसका चुंबकत्व क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस तरह से चुंबकत्व के गुण में आप इतना लिख सकते हैं। ठीक, अब जितना मैं आपको बताया हूँ उसे मैं स्क्रीन पे आपको लिख के दे देता हूँ, मतलब जो जो चीज़ हमें पढ़ना चाहिए। ठीक, जैसे कि हम चुंबक का परिभाषा लिखेंगे, फिर चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक कृत्रिम और एक प्राकृतिक, उसका परिभाषा लिखेंगे, फिर सीधा देखेंगे हम चुंबक के गुण को। ठीक, इतना चीज़ मैं आपको स्क्रीन पर लिख के दे दूँगा, इसे आप नोट कर लीजिए। इनके बाद देखेंगे हम चुंबक से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ये परिभाषा जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम परिभाषा बेसिक से नहीं जानेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे तो हमें अच्छे से समझ नहीं आएगा। और ये परिभाषाएं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पहला नंबर का। तो पहला है चुंबकीय अक्ष। क्या होता है चुंबकीय अक्ष? पहले मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ, फिर आपको सभी को लिखा दूंगा। ठीक, तो चुंबकीय अक्ष को हम चित्र के माध्यम से समझेंगे, सभी परिभाषा को हम चित्र के माध्यम से समझेंगे, और वो भी चुंबक के चित्र के माध्यम से। ठीक, यह है हमारा चुंबक। ये चुंबक के यहाँ पे क्या होता है, एन ध्रुव होता है। ठीक, ध्रुव यहाँ पे होता है, याद रखेंगे, और यहाँ पे होता है ये एस ध्रुव। ठीक, तो चुंबकीय अक्ष क्या होती है, दोनों ध्रुवों से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। अर्थात दोनों ध्रुवों से होकर जाने वाली, मतलब इस तरह से। ठीक, इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे चुंबकीय अक्ष। क्या कहेंगे, चुंबकीय अक्ष। अब एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, ये जो ध्रुव है वो जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पे बीच में ही हो। ठीक, ये ऐसा भी हो सकता है, ये ध्रुव यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। मतलब यदि हम एक और चित्र लेना चाहें, इस तरह से छोटा चुंबक लेके बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे यदि हम एक ध्रुव यहाँ पे ले लेते हैं और एक ध्रुव यहाँ पे ले लेते हैं, तो दोनों ध्रुवों से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। अर्थात ये जो ध्रुव है वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ध्रुव से ही होके जाना चाहिए, उसे कहेंगे हम चुंबकीय अक्ष। ठीक, तो चुंबकीय अक्ष की परिभाषा आपको समझ आया। दूसरा ज्यामितीय अक्ष। तो ज्यामितीय अक्ष क्या होती है, देखिए चुंबक के मतलब बीचों बीच से। ठीक, मतलब हम चुंबक लेंगे इस तरह से, इस तरह से। ठीक, ये इसका एन ध्रुव है और ये इसका क्या है, एस ध्रुव है। तो ज्यामितीय अक्ष का परिभाषा क्या होगा, चुंबक के बीचों बीच, मतलब ये बीचों बीच से। ठीक, चुंबक के बीचों बीच से अर्थात उसकी लंबाई के अनुदिश होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं हम ज्यामितीय अक्ष। मतलब इसको क्या कहेंगे, हम ज्यामितीय अक्ष कहेंगे, ज्यामितीय अक्ष। ठीक, इस रेखा को क्या कहते हैं, हम चुंबक के लंबाई के अनुदेश ठीक बीचों बीच होकर जाती है, उसे हम ज्यामितीय अक्ष कहते हैं। और इसी को हम क्या कह सकते हैं, चुंबकीय अक्ष भी कह सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए ध्रुव हम यहाँ पे लेते हूँ मैं ध्रुव, और एक ध्रुव मैं यहाँ पे लेता हूँ, दोनों ध्रुव से होके जो रेखा जाती है काल्पनिक रेखा, उसे कहते हैं हम चुंबकीय अक्ष। अर्थात इस तरह से ये होके जाएगा, ठीक, यहाँ से। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस रेखा को कहेंगे चुंबकीय अक्ष कहेंगे। ठीक है, अंतर समझेंगे हैं। मतलब ज्यामितीय अक्ष और चुंबकीय अक्ष क्या होती है, इसको हम चुंबकीय अक्ष भी कह सकते हैं और इसे हम ज्यामितीय अक्ष भी कह सकते हैं। लेकिन इस तिरछा रेखा को, ठीक, इस वाले को, इसे हम चुंबकीय अक्ष ही कहेंगे, इसे ज्यामितीय अक्ष नहीं कहेंगे। ठीक, समझ आया आपको, क्लियर हुआ। फिर तीसरा है प्रभावकारी लंबाई। तो प्रभावकारी लंबाई का परिभाषा ये भी बहुत आसान है। इसके लिए हम ये चित्र बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक एन ध्रुव और यहाँ पे ले लेते हैं हम एस ध्रुव। तो प्रभावकारी लंबाई आप पढ़ भी चुके होंगे। क्या पढ़े हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हम प्रभावकारी लंबाई। तो यहाँ पे ध्रुव है, ठीक, तो ये है हमारा एन ध्रुव और ये है हमारा एस ध्रुव। ध्रुव याद रखेंगे चुंबक के अंदर में रहता है, ठीक, क्या होता है, अंदर में रहता है। तो दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है, और इसी को कहते हैं हम प्रभावकारी लंबाई। ठीक, मतलब इसको, ठीक, इसको कहते हैं हम चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। ठीक, ये तो हुआ प्रभावकारी लंबाई। अब चौथा नंबर देखिए, ज्यामितीय लंबाई। ज्यामितीय लंबाई के लिए फिर मैं यहाँ पे चित्र बना देता हूँ। ठीक, ज्यामितीय लंबाई, ये इसका एन ध्रुव है और ये इसका एस ध्रुव है। ठीक, ये एन और ये एस। अब प्रभावकारी लंबाई और ज्यामितीय लंबाई दोनों में क्या अंतर है, देखें।
ज्यामितीय लंबाई वह होती है उसके सिरों के बीच की दूरी, मतलब ये चुंबक है, ठीक, ये चुंबक है तो इसके सिरे मतलब ये टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को क्या कहेंगे हम, ज्यामितीय लंबाई कहेंगे, ठीक, इसको। तो ज्यामितीय लंबाई हमारा ये होगा कंप्लीट, ठीक, ये होगा ज्यामितीय लंबाई, ठीक। तो ज्यामितीय लंबाई प्रभावकारी लंबाई से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक। ज्यामितीय लंबाई का मान हम निकाल सकते हैं, ठीक, माप के निकाल सकते हैं, लेकिन प्रभावकारी लंबाई का मान हम नहीं निकाल सकते। तो प्रभावकारी लंबाई का मान निकालने के लिए एक सूत्र है, ठीक, क्या सूत्र है देखिए, प्रभावकारी लंबाई, प्रभावकारी लंबाई ये होता है 5×6 बटे ज्यामितीय लंबाई, 5/6 गुणा ज्यामितीय लंबाई। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं लेता हूँ, मान लीजिए चुंबक की लंबाई, ठीक, मतलब इसकी ज्यामितीय लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक। तो चुंबक की लंबाई मान लीजिए हम 4 सेंटीमीटर लेते हैं, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ज्यामितीय लंबाई का मान हम रख देंगे, ज्यामितीय लंबाई कितना रखें, 4, फिर इसको हल करेंगे तो हमको प्रभावकारी लंबाई मिल जाएगा, ठीक। इस तरह से प्रभावकारी लंबाई और ज्यामितीय लंबाई होता है। प्रभावकारी लंबाई अर्थात दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, और ज्यामितीय लंबाई मतलब चुंबक के सिरों के बीच की दूरी, ठीक। फिर उदासीन रेखा, उदासीन रेखा 5वां नंबर के लिए चित्र यहाँ पे बना देता हूँ, नंबर डाल देता हूँ 5वां नंबर करके। तो उदासीन रेखा ध्यान दीजिए, ये फिर हम एक चुंबक लेंगे N ध्रुव और ये इसका S ध्रुव। तो चुंबक के मध्य में अर्थात चुंबक के मध्य ये होता है, ठीक, चुंबक के मध्य में चुंबकीय सुई का मान क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे चुंबकीय सुई मतलब विक्षेप नहीं होता है। तो इसी के ऊर्ध्वाधर मतलब इस तरह से, ठीक, इस तरह से जो रेखा जाती है उसे कहते हैं हम उदासीन रेखा, ठीक, क्या कहते हैं, उदासीन रेखा। तो उदासीन रेखा क्या समझ आया आपको, चुंबक के मध्य बिंदु से ऊर्ध्वाधर होकर जाने वाली रेखा को, ठीक, ये हमारा रेखा है, यहाँ पे हम N ये ले सकते हैं, ठीक, इसके बीच की दूरी ध्रुव के लिए। तो चुंबक के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं हम, उदासीन रेखा कहते हैं। अब लास्ट है हमारा चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर क्या होती है, देखिए इसको नाम दे देता हूँ मैं उदासीन रेखा, उदासीन रेखा, ठीक। चुंबकीय याम्योत्तर के लिए एक चित्र मैं और बना लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। सभी चित्र आप बनाएंगे समझने के लिए, ये ठीक, ये है हमारा चुंबक, ये चुंबक का N ध्रुव और ये है इस चुंबक का S ध्रुव, ठीक। तो चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है, देखिए चुंबक के लंबाई के, तो ये है चुंबक का लंबाई, ठीक, ये है चुंबक का लंबाई। तो चुंबक के लंबाई के तल के लंबवत, तो चुंबक के लंबाई का तल क्या है, ये है ना, ठीक, ये है इसका तल। तो इसके लंबवत अर्थात इस तरह से तल के लंबवत जो रेखा गुजरती है उसे कहते हैं हम चुंबकीय याम्योत्तर। क्या कहते हैं हम, चुंबकीय याम्योत्तर। अर्थात चुंबक के लंबाई के तल के लंबवत तल को क्या कहते हैं हम, चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं, ठीक। तो परिभाषा आपको नॉर्मली समझ आ गया होगा। चलिए लिखना स्टार्ट करिए। फर्स्ट पहला लिखेंगे चुंबकीय अक्ष, ठीक। चित्र इसमें क्या क्या बनाएंगे आप, इस चित्र को बना सकते हैं और इस चित्र को बना सकते हैं समझने के लिए। लिखिए परिभाषा, चुंबक के दोनों ध्रुवों से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं, ठीक। इसका परिभाषा, सबका परिभाषा 2-2, 3-3 लाइन का है, बस लिख लिए। क्या लिखे, चुंबक के दोनों ध्रुवों से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं, ठीक। ये दोनों चित्र आप बना लेंगे समझने के लिए। फिर दूसरा है ज्यामितीय अक्ष, तो ज्यामितीय अक्ष का परिभाषा चलिए लिखिए, चुंबक के लंबाई के अनुदिश बीचों बीच होकर जाने वाली रेखा को ज्यामितीय अक्ष कहते हैं, ठीक। लिख लिए, क्या लिखें, चुंबक के लंबाई के अनुदिश बीचों बीच होकर जाने वाली रेखा को ज्यामितीय अक्ष कहते हैं, ठीक। ये हुआ दूसरा, ठीक। इसके लिए इसी चित्र को बनाएंगे, सब मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तीसरा प्रभावकारी लंबाई, प्रभावकारी लंबाई के लिए कौन सा चित्र बनाएंगे आप, इस चित्र को, ये तीसरा नंबर का चित्र है, ये सेकंड नंबर का चित्र है, ये फर्स्ट नंबर का चित्र है, ठीक। तो प्रभावकारी लंबाई के लिए आप इस चित्र को बनाएंगे। चलिए प्रभावकारी लंबाई की परिभाषा लिखिए, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को प्रभावकारी लंबाई कहते हैं, इसे 2L से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। क्या लिखे, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को प्रभावकारी लंबाई कहते हैं, इसे 2L से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो ये हुआ प्रभावकारी लंबाई की परिभाषा।
फिर चौथा है ज्यामितीय लंबाई। ज्यामितीय लंबाई के लिए आप इस चित्र को बनाएंगे, ये चौथा नंबर का। ठीक, तो चलिए ज्यामितीय लंबाई की परिभाषा लिखें। चुंबक के दोनों सिरों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। ठीक, क्या लिखें? चुंबक के दोनों सिरों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। ये हुआ ज्यामितीय लंबाई की परिभाषा। साथ ही साथ ज्यामितीय लंबाई की परिभाषा में आप इसको भी लिख लीजिएगा, प्रभावकारी लंबाई इज इक्वल टू 5/6 गुणा ज्यामितीय लंबाई। ठीक, ज्यामितीय लंबाई के बाद देखेंगे हम उदासीन रेखा। तो उदासीन रेखा के लिए इस चित्र को बनाएंगे और इसका परिभाषा चलिए लिखें। चुंबक के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा को उदासीन रेखा कहते हैं। ठीक, एक बार और मिला लीजिए। चुंबक के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा को उदासीन रेखा कहते हैं। ये तो हुआ उदासीन रेखा का परिभाषा। लास्ट नंबर है आपका चुंबकीय याम्योत्तर। तो चुंबकीय याम्योत्तर का परिभाषा चलिए लिखिए, स्टार्ट करिए। ठीक, चुंबकीय याम्योत्तर के लिए इस चित्र को बनाएंगे। चलिए चुंबकीय याम्योत्तर की परिभाषा लिखें। चुंबक के लंबाई के लंबवत तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। अर्थात चुंबक की लंबाई ये है और इसके लंबवत तल मतलब इस तरह से। ठीक, इस तरह से रह गए। क्या लिखे परिभाषा, एक बार और मिला लीजिए। चुंबक के लंबाई के लंबवत तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। ठीक, इस तरह से चुंबक से संबंधित हम बहुत सारा परिभाषा और चुंबक क्या होते हैं, इसके ध्रुव क्या होते हैं, ये सभी को हम पढ़े हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।